Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, at what minimum kinetic energy must be hydrogen atom move for its inelastic head-on collision with another stationary hydrogen atom so that one of them emits a photon? Both atoms are supposed to be in the ground state prior to the collision. Okay, collision से पहले आपके ground state पर थे, ठीक है, दोनों, ठीक है, और आपका फोटोन से इमिट हो रहा है। अब देखिए फोटोन्स कब इमिट होगा, फोटोन तब इमिट होगा जब आपका इनएलास्टिक कॉलिजन होना चाहिए, ठीक है, इनएलास्टिक कॉलिजन होगा तभी आपका चेंज इन आपका काइनेटिक एनर्जी आ सकता है, ठीक है, आपको एक्साइटेशन की करस्पॉन्डिंग एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इन इलास्टिक कॉलिजन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आपका इन इलास्टिक कॉलिजन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आपका देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर आपका फोटोन एक्साइट हो रहा है, ठीक है, फोटोन निकल रहा है, ठीक है, फोटोन निकल रहा है, ठीक है। फोटोन तभी निकलेगा, देखिए हम बता सकते हैं यहाँ पर इन इलास्टिक हेड ऑन कॉलिजन हो रहा है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। ये देखिए सिचुएशन ऐसी है, ये मान लीजिए आपका हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, ये इनिशियली देखिए आपका यू स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। और एट व्हाट मिनिमम काइनेटिक एनर्जी मस्ट हाइड्रोजन एटम मूव इन इलास्टिक हेड ऑन कॉलिजन विद स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इसका मास मान लीजिए आपका एम के इक्वल है। ये आपका एक कोई स्टेशनरी एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कितनी है आपकी, जीरो के इक्वल है, मास इसका सेम हुआ, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है, कोलिजन हो गया इनके बीच में, ठीक है। और फिर लिखा है बोथ एटम्स आर सपोज टू बी इन द ग्राउंड स्टेट प्रायर टू द कॉलिजन। ओके, कॉलिजन से पहले दोनों आपके ग्राउंड स्टेट में थे, ठीक है, दोनों आपके ग्राउंड स्टेट में होंगे कॉलिजन से पहले, ठीक है। और फिर देखिए आपका क्या बता सकते हैं, ये आपका देखिए जब कॉलिजन कर लेंगे उसके बाद की ये सिचुएशन हो जाएगी। देखिए इनइलास्टिक कॉलिजन है तो टोटल मास कितना हो जाएगा 2m, और मान लीजिए आपके v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर इनइलास्टिक कॉलिजन है तो यहाँ पर एनर्जी का लॉस होगा, और वही एनर्जी का लॉस देखिए किसके इक्वल होगा, डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा किसके आपका फोटोन जिससे क्या हो रहा है, आपको एमिट हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम देखिए क्वेश्चन में बोल रखा है कि बिफोर कॉलिजन देखिए ये दोनों आपके ग्राउंड स्टेट में थे, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन पहले लगा लेते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन से देखिए क्या बता सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम देखिए कितना होगा, इसका मास m है, वेलोसिटी u है, तो m भी हो जाएगा। ये रेस्ट पर तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको मोमेंटम जीरो हो जाएगा, ठीक है। फाइनल देखिए कितना हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा आपका 2m हो गया, और फाइनल वेलोसिटी आपकी v होगी, ठीक है। ये जो u है ना, ये u आपका मिनिमम है, ठीक है। क्वेश्चन ने बोल रखा है एट व्हाट मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, तो u हमने यहाँ पर क्या मान रखा है, मिनिमम ही एज्यूम कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपको क्या लिख सकते हैं, आपका यहाँ से हो जाएगा आपका एम यू, देखिए किसके इक्वल हो गया, आपका 2m v के इक्वल। m से आपका m कैंसिल हो जाएगा, और v यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी आपकी u/2 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये आप यहाँ पर से कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो आपने मोमेंटम कंजर्वेशन कर दिया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन को देखिए, अगर हम सॉरी काइनेटिक एनर्जी का चेंज देखिए यहाँ पर क्या बता सकते हैं, इनइलास्टिक कॉलिजन है तो जो आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिफरेंस ऑफ एनर्जीज के इक्वल होगा, ठीक है। इसको देखिए हम ऐसा समझ सकते हैं, देखिए मैं यहाँ से क्या बता सकता हूँ, ये आपने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब देखिए आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखिए, मैं पहले लिख लेता हूँ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखिए कितनी होगी, हाफ एम, देखिए ये हो जाएगा हाफ एम। ये मूव कर रहा था किस स्पीड से, यू मिनिमम से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यू मिनिमम का स्क्वायर, ठीक है। यू मिनिमम का स्क्वायर लिख लीजिए या खाली यू भी लिख लीजिए, ठीक है। हमने यहाँ पर यू यूज किया, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आपकी मिनिमम है, तो मैंने इसको लिख लिया यहाँ से के मिनिमम। इसकी वैल्यू बच्चों किसके इक्वल होगी, यहाँ से आपकी हाफ एम यू स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने लिख लिया, दिस विल बी द माई मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, क्या हो जाएगी आपकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, हम यहाँ पर से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका फोटोन इमिट हुआ है आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। तो बता सकते हैं देखिए कॉलिजन के बाद यहाँ पर क्या होगा, फोटोन देखिए इमिट होगा, तो यहाँ पर क्या आएगी, आपकी एनर्जी का डिफरेंस आना चाहिए। और एनर्जी का डिफरेंस कब आएगा, जब आपका एक ग्राउंड स्टेट में होगा, और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए हम बोल सकते हैं एक आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा, ठीक है। एक ग्राउंड स्टेट और एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तभी जो एनर्जी डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। ये हम यहाँ पर से मान के चलेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर से हम लिख सकते हैं कि जो आपका एक्साइटेशन देखिए पहले क्या होगा, पहले तो देखिए दोनों के दोनों ग्राउंड स्टेट में थे, ये क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है, ग्राउंड स्टेट प्रायर टू द कॉलिजन। उसके बाद देखिए एक आपका क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में होगा, और दूसरा किस में जाएगा, आफ्टर कॉलिजन एक आपका एक एक्साइट होकर आपका हायर स्टेट यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से जब ये आपका डी एक्साइट होकर किसमें आएगा, डी एक्साइट होकर जब आपका ये ग्राउंड स्टेट में फिर से आएगा, तब ये क्या करेगा, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी एक फोटोन रिलीज करेगा, जिसकी एनर्जी आपकी एच एफ के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं, ठीक है, ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। अब आपको ये एनर्जी का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ये एनर्जी का डिफरेंस देखिए क्या होगा, ये आपकी ग्राउंड स्टेट थी, इसके क्रॉसपॉन्डिंग एनर्जी में E1 लिख लेता हूँ। ये आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग मैंने एनर्जी कितने लिख ली, E2 लिख ली, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपकी जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, वो हम लिख सकते हैं यहाँ से आपका E1 माइनस E2 के इक्वल होगा, कितना होगा आपका ऐसे, सॉरी E2 माइनस E1 के इक्वल हो जाएगा ना, E2 माइनस E1 के इक्वल है, नेगेटिव में होती है ना एनर्जी, ठीक है। तो देखिए एनर्जी कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन एटम के करस्पॉन्डिंग ये होता है आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम की बात करें तो जेड तो 1 ले लेंगे, ये एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेट की बात करें
तो E1 की वैल्यू जाएगी आपकी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल, ठीक है। और E2 के लिए देखिए हम क्या करेंगे, 2 की वैल्यू यहाँ पर n की जगह 2 पुट कर लीजिए, तो -13.6 डिवाइड बाई 4 आपका -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। इन दोनों के बच्चों से डिफरेंस ले लीजिए, तो ये आपका 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जाएगा, ठीक है। -3.4 प्लस 13.6 तो 10.2, ठीक है। ये आपका क्या जाएगा, दिस विल बी द अवर एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। आपने एनर्जी डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, दिस शुड बी इक्वल टू द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये किसके इक्वल होना चाहिए, आपका मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, ठीक है। अब देखिए आपकी काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज ही तो आपका ये एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है। एनर्जी डिफरेंस आपका क्या है, जो आपका डेल्टा ई हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, E2 माइनस E1, यही तो आपका काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आपका डेल्टा के किसके इक्वल होगा, देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, और फाइनल कम है, ठीक है। इनिशियल कितनी थी, देखिए आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हमने लिखी है, देखिए ये कितनी है आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, आपकी हाफ एम यू के स्क्वायर है, माइनस आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखिए कितनी होगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए, फाइनल मास कितना हो गया आपका 2m के इक्वल हो गया, और वेलोसिटी कितनी v, v को हम u के टर्म में यहाँ से लिख सकते हैं, कितना u/2 गिवन कर रखा है, तो हो जाएगा आपका u स्क्वायर बाई 4, हमने इसका स्क्वायर कर लिया, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ से आपका 2 से तो आपका 2 कैंसिल हो गया, एम यू स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, और 1/2 माइनस 1/4 करेंगे तो आपको 1/4 हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों आपका एम यू स्क्वायर बाई 4 के इक्वल, ठीक है। और आपको देखिए आपका के मिनिमम कितना है, एम यू स्क्वायर बाई 2, ये कितना आ गया एनर्जी डिफरेंस आपका एम यू स्क्वायर बाई 4 के इक्वल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से के मिनिमम बाई 2 के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका के मिनिमम बाई 2 के इक्वल आ गया। डेल्टा ई की वैल्यू बच्चों कितनी आई है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम के मिनिमम बाई 2 के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों आपका जो के मिनिमम आएगा वो कितना आएगा, इसका आप 2 टाइम्स कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। सो दिस विल बी द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, इतनी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी आपकी होनी ही चाहिए, ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं, ये हम यहाँ पर ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑलराइट। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 20.4 क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए बच्चों ये किससे मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता थी आपको, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कॉलिजन ने क्वेश्चन में बोल रखा था, तो यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। और डायरेक्ट देखिए मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग आपको इतना पता होना चाहिए कि जो डिफरेंस होगा, देखिए E2 E3 कुछ भी हो सकता था, लेकिन मिनिमम डिफरेंस आपका तभी आएगा जब E2 और E1 आएगा। इनका डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते, जितना आपका देखिए इनलास्टिक कॉलिजन है, तो यहाँ पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं, एनर्जी आपकी कंजर्व नहीं, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, ये आपकी किसी अदर फॉर्म में भी क्या होती है, डिसिपेट होती है। यहाँ पर किस फॉर्म में डिसिपेट होगी, यहाँ पर फोटोन इमिट हो रहा है, तो फोटोन्स की एनर्जी की फॉर्म में जाएगी। तो आप यहाँ पर से इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, क्या फोटोन की एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस, तो यहाँ से डायरेक्ट आप ऐसे आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप you all understood this concept. All the best and thank you so much.